मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 मात्राएं, साइंस ऑफ वॉवल्स। शब्द बनाते समय स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग होता है। जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें हम स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग करते हैं। जब व्यंजनों को स्वरों की सहायता से लिखा जाता है तब स्वरों की शक्ल बदल जाती है। जब हम व्यंजन के साथ स्वर लगा देते हैं तब क्या होगा, स्वरों की जो शक्ल है बदल जाएगी। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे स्वर की मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का क्या है, एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्वर दिए हुए हैं, उनकी मात्राएं, उनका चिन्ह भी दिया हुआ है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। स्वर जैसे अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। क प्लस अ क्या बन गया, क। क म कम, क ब कब। आ का चिन्ह क्या है, ये। क प्लस आ का। क आ न कान, क आ ला आ काला। ई का कैसे मात्रा बनेगी, ये। क प्लस ई की। क प्लस ई त न आ कितना। क ई स ए किसे। ई के चिन्ह क्या है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। क प्लस ई की। क ई मत कीमत, क ई ल कील। उ की मात्रा कैसे बनेगी, ये। क प्लस उ कु। क उल कूल, प उल पुल। उ की मात्रा दूसरी तरफ चली जाएगी। क प्लस उ कू। क उल कूल, म उल मूल। री का साइन कैसा है, इस तरह। क प्लस री क्री। क री पा आ कृपा, क री श क कृषक। ए की मात्रा कैसे बनेगी, ऊपर। क प्लस ए के। क एल आ केला, म एल आ मेला। ए क प्लस ए कै। क ऐसा आ कैसा, प ऐसा आ पैसा। ओ की मात्रा कैसे बनेगी, आपने एक डंडा खींचना है, उसके ऊपर मात्रा लगानी है। क प्लस ओ को। क ओयल कोयल, ग ओयल गोयल। ओ की मात्रा कैसे बनेगी, ऊपर 2 बार आ जाएगी मात्रा। क प्लस ओ को। क ओ आ कोआ, क ओ न कौन। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जैसे क प्लस अ क, ड प्लस अ ड, भ प्लस अ भ। ध्यान गंगा, र के साथ उ तथा ऊ की मात्रा र के पेट में लगती है। जब र के साथ ऊ की मात्रा लगती है तो कहाँ लगेगी उसकी मात्रा, उसके पेट में। र प्लस उ रू, रुपैया, रुचि। रा ऊ रू, रुमाल, रूप, रूठना। ऊ तथा ऊ की मात्रा प्रायः वर्ण के नीचे लगाई जाती है। जैसे कुछ, खूब आदि। एक वर्ण के साथ एक समय में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। जब भी हम कोई वर्ण में मात्रा लगाएंगे तो हम उस वर्ण में सिर्फ एक ही मात्रा का प्रयोग करेंगे, एक से ज़्यादा का मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। मात्रा का प्रयोग इस प्रकार नहीं होता। जैसे देखेंगे म में एक ही मात्रा, ऊ की मात्रा सारी तो ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही मात्रा का प्रयोग करेंगे। वर्णों को जोड़कर हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। अब हम कई वर्णों को जोड़ के बहुत सारे शब्द बनाएंगे, लेकिन शब्द तो वही कहलाएगा ना जिसका कोई अर्थ होगा। जैसे हा प्लस थी हाथी, हाथी सही शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है। थी प्लस हा, लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या थी हा का कोई अर्थ है, नहीं, इस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द नहीं है।
पो प्लस धा, पौधा। पौधा क्या एक सही शब्द है, लेकिन धा प्लस पो, धापो, क्या ये सही शब्द है? क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, ये वर्ण समूह भी निरर्थक है, अतः ये शब्द नहीं है। इसी तरह गु प्लस ला प्लस ब गुलाब शब्द है, लेकिन ब प्लस ला प्लस गु बलागु कोई शब्द नहीं है। इसलिए हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग ज़रूरी है। अगर हम वर्णों को सही जगह पर प्रयोग करेंगे तभी वह शब्द कहलाएगा। आओ कुछ और शब्द बनाएं। हिंदी में कुछ शब्द बिना मात्रा वाले होते हैं और कुछ मात्रा वाले। जो शब्द बिना मात्रा वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अमात्रिक शब्द। देखिए, इनमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। दो वर्णों से बने शब्द, घर घर, बस बस, फल फल, हल हल, कप कप आदि। तीन वर्णों से बने शब्द, कलश कलश, कमल कमल, मटर मटर, नमक नमक, बतख बतख आदि। चार वर्णों से बने शब्द, खटमल खटमल, अदरक अदरक, अचकन अचकन, बरगद बरगद आदि। मात्रा वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? मात्रिक शब्द। दो वर्णों से बने शब्द, ढोल ढोल, टोपी टोपी, तोता तोता, मोर मोर आदि। तीन वर्णों से बने शब्द, गिलास गिलास, भोजन भोजन, कोयल कोयल आदि। चार वर्णों से बने शब्द, नौकर आन ई नौकरानी, रेलगाड़ ई रेलगाड़ी, कारखाना कारखाना आदि। आपने देखा कि इन शब्दों में कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अमात्रिक शब्द। लेकिन इन सभी शब्दों में हमने मात्रा का प्रयोग किया है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? मात्रिक शब्द। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ शब्दों को लेते हैं, जैसे रोटी, माली, है, रहा, खा। अब आपने देखा कि जब हम यहाँ पर वर्णों के सही मेल से जब हम शब्द बनाते हैं, उसी तरीके से शब्दों के सही मेल से हम क्या बनाएंगे? वाक्य, जिनका कोई अर्थ होना चाहिए। यदि हम इन शब्दों को मिलाकर लिख दें तो ये वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। जैसे रोटी, माली, है, रहा, खा, क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? नहीं। यदि हम इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो ये सार्थक वाक्य बन जाएगा, लेकिन अगर हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लिख दें तो उनका एक सार्थक वाक्य बन जाएगा, उनका एक अर्थ निकल जाएगा, जिससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जैसे माली रोटी खा रहा है, तो अब हमें पता चल रहा है ना क्या कार्य हो रहा है। सामान्यतः वाक्य में शब्दों का यही सही क्रम माना जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कोई आपस में बात कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं? वाक्यों के प्रयोग से। तो वाक्यों से ही भाषा बनती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।